राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। सिंह राशि, अद्भुत चमत्कारी 3 दिन, हर बिगड़े काम बनेंगे, सपने पूरे होंगे। अब क्योंकि संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। सिंह राशि, आज सुबह 5:38 पर चंद्रमा आपके मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, जिसका आपके जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। चंद्रमा मन के कारक होते हैं, चंद्रमा माता के कारक। चंद्रमा आपके विदेश भाव के मालिक बनते हैं और यही चंद्रमा आज मकर राशि में आपके 6वें घर में गोचर करेंगे। अद्भुत परिणाम प्राप्त करने का समय होगा, अद्भुत फल आपको प्राप्त होगा। क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, ध्यान से सुनेंगे तो बात समझ में आएगी। चंद्रमा बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं, तीव्र गति से चलते हैं, जिससे इनका फल भी बहुत शीघ्र मिलता है, बहुत शीघ्र हमें फल प्राप्त होता है। चंद्रमा 2.5-2.5 दिन तक ही एक राशि में, एक घर में रुकते हैं, उसके बाद में अर्थात बदल देंगे। चंद्रमा जब आपके मकर राशि में आपके 6वें घर में बैठेंगे तो रोग, ऋण, शत्रु से मुक्ति दिलाएंगे। यह घर नौकरी का होता है तो नौकरी का प्रबंध करेंगे, नौकरी का प्रबल योग बन रहा। यदि आपने कोई इंटरव्यू दिया है, कोई परीक्षा दिया है, तो आपकी नौकरी लगती हुई स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही। यही घर कर्ज का है, ऋण का है, तो यदि आपने कोई ऋण ले रखा है तो कहीं ना कहीं से आपको धन मिलेगा, क्योंकि मन आपका बड़ा तेज काम करेगा, दिमाग आपका बड़ा तेज काम करेगा, पैसे का प्रबंध होगा, आप ऋण को चुकता कर। यदि आप ऋण लेना चाह रहे थे किसी काम के लिए तो समय आपके पक्ष में है, ऋण आप प्राप्त कर सकते हैं, ऋण आपको मिल जाए। दुश्मन परास्त होंगे आपके बुद्धि विवेक से, आपके ज्ञान से, आपके पराक्रम। दुश्मन दूर होगा। कोई मानसिक समस्या है, मानसिक चिंता है, मानसिक तनाव है, मानसिक बीमारी है, उससे आपको मुक्ति मिलती हुई दिखाई देती। अच्छा, इनकी 7वीं दृष्टि सीधा पड़ेगा आपके 12वें घर पे और आपके 12वें घर के मालिक होते हैं स्वयं चंद्रमा। चंद्रमा स्वयं के घर को देखेंगे तो 12वें घर से जुड़ा जितना भी काम है सारा का सारा आपका बनेगा, पूरा। 12वां घर होता है हमारे खर्च का, विदेश का। तो विदेश, जो लोग 7 समुद्र पार रहते हैं, विदेश रहते हैं, तो वहां से आपको लाभ होगा, अच्छा धन कमाएंगे। यदि विदेश जाना चाहते हैं, चाहे पढ़ाई के लिए, चाहे नौकरी के लिए, चाहे बिजनेस के लिए, जाने का मार्ग प्रशस्त होगा, जा सकेंगे, आपको लाभ की प्राप्ति। अच्छा, एक बात और समझ लीजिए, यह घर खर्च का होता है, तो पैसा आप खर्च तो जरूर करेंगे, किंतु पैसा पूरे सूझबूझ से, पूरे होशियारी से पैसे को खर्च करें। पैसा बहुत बचा करके खर्च करेंगे। हो सकता है कोई जमीन खरीदें, कोई मकान खरीद लें। आप अपनी माता के हिसाब से पैसा खर्च करेंगे, अपनी माता जी से पूछ के पैसा खर्च करेंगे। ये जो 3 दिन का समय है आपके लिए बेहद चमत्कारी है, बेहद लाभकारी है और बेहद फायदेमंद। विदेश से जुड़ा कोई मसला है, कोई मामला है, वह मसला, वह मामला आपका सॉल्व होगा, आपकी ख्याति बढ़ेगी,
आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपका पराक्रम। आपकी स्वयं के सूझबूझ से, आपके स्वयं के बुद्धि विवेक से विदेश संबंधी समस्या, विदेश संबंधी मामला सॉल्व हो। यदि विदेश में आपका कोई पैसा फंसा है, नहीं मिल रहा है, आप कोशिश करिए, प्रयास करिए। इस समय यदि आप प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, आपका रुका हुआ, डूबा हुआ पैसा आपको मिल जाए। तो आप प्रयास करिए, कोशिश करिए। जो हमारे भाई, जो हमारी बहन विदेश पढ़ाई के पर्पज से जाना चाह रहे थे, वीजा, पासपोर्ट में, डॉक्यूमेंट्स में अड़चन, कोई बाधा थी, तो आप ये 3 दिन आपके लिए बेहद चमत्कारी है। आप कोशिश करिए, प्रयास करिए, आपको लाभ, आपका काम बन जाएगा। माता की तरफ से आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है। पैतृक संपत्ति में यदि कोई अड़चन था, कोई बाधा था, बंटवारा नहीं हो पा रहा था, तो पैतृक संपत्ति का बंटवारा होगा, आपका हिस्सा आपको प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि माता का सहयोग मिल रहा है, तो माता के सहयोग से आपका काम पूरा होगा। इस समय यदि आपका कोई विदेश संबंधी समस्या है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। पैतृक समस्या है धन का, वह सॉल्व कर सकते हैं। कोई विदेश का बिजनेस, व्यापार है, डील है, उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। नौकरी के लिए यदि आप आवेदन किए हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, आपको सफलता मिल रही है, ये 3 दिन आपके लिए बेहद फायदेमंद है। तो इस 3 दिन आलस को त्याग दीजिएगा, पूरा मेहनत, पूरा परिश्रम से अपने काम को बनाइए। 100% आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय में 1 लोटा जल भोलेनाथ को अवश्य चढ़ाएंगे तो आपको लाभ। यदि आपकी कोई समस्या, परेशानी है तो इसी वीडियो में डिटेल करेंगे। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो लाभ। खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान स्वामी प्रार्थना है। जय